नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और इसमें हम लोग कर रहे हैं व्याकरण में है शब्द रूप। आज हम लोग क्लास 6 की संस्कृत निधि में हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे जितने भी शब्द आएंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है। आपके बुक में दिया हुआ है कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। ठीक, ये हैं आपके शब्द। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे कि शब्द कितने प्रकार के हैं क्लास 6 में, तो आप क्या बताएंगे? 5 प्रकार के: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया। ठीक है, अब ये देखिए क्या है कि संज्ञाएं क्या होती हैं? संज्ञा 6 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। हाँ, ये कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। स्वरांत अर्थात अजंत पुल्लिंग, स्वरांत अजंत स्त्रीलिंग, स्वरांत अजंत नपुंसकलिंग और हलंत व्यंजनांत पुल्लिंग, हलंत व्यंजनांत स्त्रीलिंग और हलंत व्यंजनांत नपुंसकलिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वर के अंत में यदि अ आए, स्वर के अंत में यदि अ आए, हाँ, यदि पुल्लिंग है तो वो हो जाएगा अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, स्वर के अंत में आए अ तो वो अजंत, वो क्या हो जाएगा? स्वर के अंत में अजंत पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से स्वरांत, स्वर के अंत में यदि अच आए मतलब अजंत आए तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का हो जाएगा। ठीक है, अब स्वरांत का मतलब सिर्फ जो है आपका अ से नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी स्वर से आपके एंडिंग होता है, अ हो, आ हो, स्वरांत कह रहा है ना, तो यानी कि अ हो, आ हो, ई हो, उ हो, कुछ भी हो, मतलब स्वर से अंत होना चाहिए उसका। तो स्वर से यदि अंत होगा तो वो अंत पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो ये हो जाएंगे 3 आपके रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। और हलंत से मतलब ये है कि स्वर ना आए, जैसे क, हलंत वाला वर्ड आए। ठीक है, क, ख, ग, ये हलंत वाली वर्ड आए। ऐसे आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक है, जैसे कि हलंत आपका व्यंजनांत हो, हलंत अर्थात व्यंजन से अंत, वो पुल्लिंग में हो, हलंत अर्थात व्यंजन से अंत स्त्रीलिंग में हो और हलंत अर्थात व्यंजन से अंत नपुंसकलिंग में हो। तो स्वर से अंत हो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में, और हल से अंत हो, व्यंजन से अंत हो, स्वर से, एक तो स्वर से अंत और दूसरा हल से अंत। इन दोनों से के अंत से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में क्या बनते हैं? रूप चलते हैं। तो ये आपके कितने हो गए? 6 हो गए। तो इन पे आधारित रूप हम लोग पढ़ेंगे। अब नीचे देख लीजिए क्या कहा है कि इन सब के रूप तीनों वचनों में चलते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन सब के जो रूप होंगे, हाँ, जैसे अजंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन सब के जो रूप चलेंगे वो तीनों वचन में चलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक, अब संबोधन को प्रथमा में गिना जाता है। संबोधन जो होता है वो प्रथमा में इंगित किया जाता है। ठीक है, वो किस में इंगित किया जाता है? प्रथमा में। इसलिए यदि हम संबोधन को करेंगे तब तो 8 विभक्तियां हो जाएंगी हमारे पास ना, तो संबोधन को गिनते नहीं है, संबोधन को हम प्रथमा में ही गिन लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संबोधन प्रथमा से भिन्न नहीं है, अर्थात संबोधन को प्रथमा में ही इंगित किया जाता है। रूप में और क्या कह रहे हैं? रूप में अंतर केवल एक वचन में होता है। जो आपका संबोधन रूप चलता है उसमें सिर्फ एक वचन के रूप में ही आपका अंतर होता है। एक वचन होता है ना, उसी में। और द्विवचन में प्रथमा और संबोधन एक होगा, बहुवचन में प्रथमा और संबोधन एक होगा। बस एक वचन में प्रथमा में अलग और संबोधन में अलग होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग जितने भी रूप आएंगे वो एक के बाद एक पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे, समझेंगे कि इसको कैसे सुविधाजनक तरीके से इसको अच्छे से याद किया जा सकता है रूप को। जब हम रूप याद किए रहेंगे तो हमको अनुवाद करने में सरलता होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।